हे भगवान, यह कुआं भी पूरी तरह से सूखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इस गांव में एक क्षण भी रुकना सही होगा। कल सुबह मैं कोई काम ढूंढने के लिए रायगढ़ जाऊंगा। अगली सुबह रामू रायगढ़ के लिए चला जाता है। रायगढ़ बहुत ही सुंदर गांव है। अरे भाई, तुम कौन हो? मैं तुम्हें इस गांव में पहली बार देख रहा हूँ। मैं तो तुम्हें नहीं जानता। सेठ जी, मेरा नाम रामू है। मैं बगल के गांव से आया हूँ। हमारे गांव में बहुत ही खतरनाक सूखा पड़ा हुआ है, जिस कारण सभी लोग बहुत ही भूखे हैं। मैं इस गांव में काम ढूंढने के लिए आया हूँ। अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे बता दीजिए। मैं कोई भी काम कर लूंगा। देखो भाई, मेरे पास अभी तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा काम तो नहीं है, लेकिन मेरे गौशाला में बहुत सारी गाय और भैंस है। अगर तुम उनका गोबर और उनको चारा दो तो मैं तुम्हें नौकरी पे रख लूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे महीने के कितने रुपये मिलेंगे? देखो रामू, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें 400 रुपये प्रति माह दे सकता हूँ। तुझे इतने पैसों में कोई एतराज तो नहीं है? अरे वाह, 400 रुपये प्रति माह! इतने में मेरा आराम से गुजर बसर हो जाएगा। ठीक है सेठ जी, मुझे इतने पैसों में कोई एतराज नहीं है। मैं अच्छे से काम करूंगा। उस दिन से रामू रोज सुबह जल्दी उठकर गौशाला में जाता और गायों को पानी देता, चारा खिलाता और खूब मेहनत करता। इतना सब काम करने के बाद उसे 2 वक्त का खाना मिलता। अरे वाह, जब से रामू मेरे गौशाला में काम करने लगा है तब से मेरी गायों का दूध बढ़ गया है। मुझे लगता है कि मुझे रामू के पैसे बढ़ा देने चाहिए। रामू, मैं तेरे काम से बहुत ही खुश हूँ। तूने इतनी मेहनत से काम किया जिससे मेरी गाय और अच्छा दूध देने लगी है और मेरी कमाई बढ़ गई, इसलिए मैं तेरे पैसे बढ़ा रहा हूँ। धन्यवाद सेठ जी, आपने इस गरीब के पैसे बढ़ा दिए। अब से मैं और भी मेहनत करूंगा। फिर से रामू पहले की तरह निस्वार्थ भाव से काम करता जाता है और गायों की सेवा करता रहता है। धीरे धीरे करके उसके पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं। अगली सुबह रामू अपने पैसे लेकर सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, मैं आपके गौशाला में 1 साल से काम कर रहा हूँ, जिससे मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। मुझे लगता है कि आप यह पैसे अपने पास रख लें, क्योंकि इस गांव में सबसे सुरक्षित घर आपका ही है। अरे नहीं रामू, ये पैसे जमा करने का काम मेरा नहीं है। ये पैसे मैं अपने पास नहीं रख सकता। तुम इस गांव के दमन मुखिया के पास जाओ, वे पैसे का लेन देन करते हैं। ठीक है सेठ जी, कल ही मैं दमन मुखिया के पास अपने पैसे रखने के लिए जाऊंगा। जी, मुझे दमन मुखिया जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। मुझे अंदर जाने दीजिए। नहीं, मुखिया जी से ऐसे कोई भी नहीं मिल सकता। पहले तुम अपना नाम बताओ। जी, मेरा नाम रामू है। मुझे उनके पास अपने पैसे रखवाने हैं। ठीक है, तुम अंदर जाओ। मुखिया जी नमस्ते। मैं आपके पास अपने पैसे जमा करने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि आप पैसों का रख रखाव करते हैं। हाँ, तुमने सही सुना है। मैं पैसों का रख रखाव करता हूँ। तुम्हारे पैसे मेरे पास एकदम सही सलामत होंगे। तुम एकदम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। अरे वाह, कितने दिनों के बाद एक बड़ी मछली हाथ में लगी है। यह भी मेरे चालू दिमाग से फंस गया। तो ठीक है मुखिया जी, मैं अभी चलता हूँ। मैं आपसे ठीक 1 साल के बाद पैसे लेने आऊंगा। एक साल के बाद आज पूरे 1 साल पूरे हो गए हैं। मुझे अब मुखिया जी के पास अपने पैसे लेने के लिए जाना चाहिए। भगवान करे कि मेरे पैसे सही सलामत हो। रामू अपने पैसे लेने के लिए मुखिया के पास आता है। मुखिया जी नमस्ते। मैं अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। आज के दिन को मिलाकर 1 साल पूरे हो गए हैं। मैं आशा करता हूँ
कि मेरे पैसे सही सलामत होंगे। अरे भाई, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। और तुम कौन से पैसे की बात कर रहे हो? अरे मुखिया जी, मैं रामू। 1 साल पहले मैंने आपके पास पैसे जमा किए थे। आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई, मैं किसी रामू को नहीं जानता। मैं किसी के भी पैसे जमा करने से पहले उसके दस्तावेज देखता हूँ। दस्तावेज देखे बिना मैं किसी के भी पैसे नहीं जमा करता। तुम यहाँ से जाओ। मुखिया जी, गरीब के साथ ऐसा मत कीजिए। मैंने वे पैसे बहुत ही मेहनत करके कमाए हैं। कृपया करके मेरे पैसे दे दीजिए। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। श्यामू, ओ श्यामू, मर गया क्या? जल्दी आ। फिर दमन मुखिया का नौकर श्यामू आ जाता है और मुखिया का नौकर रामू को जोर जोर से पीटने लगता है। कुछ दिनों बाद जगत सेठ रामू के घर जा पहुंचे। सेठ जी ने देखा कि रामू बिस्तर पर पड़ा है। अरे रामू, ये सब कैसे हो गया? तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। तुम बहुत दिनों से गौशाला नहीं आ रहे थे, इसीलिए मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। सेठ जी, कल मैं अपने पैसे लेने के लिए मुखिया के पास गया था, लेकिन जब मैंने अपने पैसे मांगे तो बोल रहा था कि कौन से पैसे। वह बहुत लालची आदमी है। उसने ही मुझे अपने आदमियों से पिटवाया है। अरे रामू, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हें उसके पास भेजा था। मैंने तो गांव में उसके बारे में अच्छा सुना था। मुझे नहीं पता था कि वह इतना लालची है। अरे सेठ जी, आप माफी मत मांगिए। उसकी नीयत ही खराब थी, तभी उसने मेरे पैसे हड़पे हैं। तभी सोचूं कि उसकी संपत्ति हर साल बढ़ कैसे रही है। उसने तुम्हारे जैसे बहुत सारे गरीबों के पैसे हड़पे होंगे। रामू, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पैसे निकलवाने के लिए मेरे पास से तरकीब है। अब देखना, जहां मैं उसके पास जाऊंगा वो खुद तुम्हारे पैसे तुमको दे देगा। अगली सुबह जगत सेठ एक पैसों से भरा सूटकेस लेकर दमन मुखिया के घर गया। अरे दमन मुखिया जी, कैसे हैं आप? और बताइए, घर में सब लोग ठीक है? मुझे आपसे एक काम था। मैं व्यापार के लिए गांव से बाहर जा रहा हूं और इस गांव में चोरियां भी बहुत हो रही है। आप ये पैसे अपने पास रख ले। जब मैं व्यापार करके आऊंगा तो मैं अपने पैसे ले लूंगा। अरे जगत सेठ, तुम कैसी बात कर रहे हो? इसे अपना ही घर समझो। तुम निश्चिंत होकर व्यापार करने के लिए बाहर जाओ। मैं तुम्हारे पैसे का एकदम ख्याल रखूंगा। अरे रामू, मुझे माफ करना, कल मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। दरअसल मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मुझको ज्यादा कुछ याद नहीं रहता। तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे पैसे लेकर आता हूं। घबराते हुए मुखिया रामू के पैसे लेने जाता है। उसको डर था कि रामू उसकी पोल जगत सेठ के सामने ना खोल दे। फिर रामू खुशी खुशी अपने पैसे लेकर चला जाता है। तभी वहाँ पर सेठ जगत का नौकर भागते भागते वहाँ पर आ जाता है। अरे क्या हो गया श्यामू, तू इतना खुश कैसे है? सेठ जी, जो व्यापार बगल के गांव में होने वाला था, अब वह हमारे गांव में होने वाला है। अब आपको दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा। अरे वाह मुखिया जी, यह कितनी खुशी की बात है। अब मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मुझे अपने पैसे आपके पास नहीं रखने पड़ेंगे। इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। जगत सेठ दमन मुखिया को चतुराई से बेवकूफ बनाकर वहाँ से चला गया। धत तेरी की, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। दोनों तरफ से पैसे गवा दिए। ना रामू के पैसे मिले, ना ही जगत सेठ के। अब कोई और बकरा ढूंढना पड़ेगा। सेठ जी, धन्यवाद। आपने बहुत ही चतुराई से मेरे पैसे उस लालची और घटिया आदमी से दिला दिए। आपका बहुत ही धन्यवाद। अरे रामू, इसमें धन्यवाद कैसा? तुमने मेरे गौशाला में इतने साल ईमानदारी से काम किया है। ये तो मेरा फर्ज था। तुम मेरे एक परिवार के सदस्य की तरह हो।